मारिया, आज की ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। हाउ वाज दिस डेवलपमेंट फॉर यू? आपके लिए सरप्राइजिंग था या मुतवक्का था ये सब कुछ, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है? आप इसके सियासी मंजरनामे पे क्या असरात पड़ते हुए देखती हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू जाहिर सी बात ये है कि आप जो है इसमें एक रिटायर्ड डीजी आईएसआई, कोई छोटी मोटी पोजीशन, कोई कोर कमांडर, किसी और मरहले की बात नहीं कर रहे हैं। हम डीजी आईएसआई के लेवल के एक अफसर की बात कर रहे हैं, जिनको आज तहवील में लिया गया और उनके यहाँ कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसके इल्जामात जो हैं मोर और लेस एस्टैब्लिश हुए हैं, उसके नतीजे में ही कार्रवाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा अमल तो है, लेकिन जो केस इस हवाले से बनाया गया है टॉप सिटी का, मैं उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि डाउन प्ले करूंगी। इस केस के ऊपर पेशरफ्त होनी चाहिए है, जाहिर सी बात है। ये एक मिस अप्रोप्रिएशन का मामला है और इसको भी परसू किया जाना है, लेकिन इससे कई ज्यादा और संगीन इल्जामात हैं जो कि सियासी नौयत के हैं, जिसमें आपने अपने हल तो आपका इशारा पोस्ट रिटायरमेंट करते हुए एमाल की तरफ है कि पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट है, आप उस तरफ इशारा कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो वो जो जिसका बारे में एक वेग सी बात की गई है कि आर्मी एक्ट को वायलेट किया गया है, अगर बेहतर होता कि उसकी वजाहत दे दी जाती। और मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा संगीन इल्जामात हैं और उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। लेकिन चलें जी, शुरुआत तो हुई है, एक नया बाप तो रकम हो रहा है और एक उम्मीद की किरण भी है कि भाई जो अपने ओथ को वायलेट करना या आर्मी एक्ट को वायलेट करना या किसी किस्म की मिस अप्रोप्रिएशन अगर हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं कोई फोरम है जहाँ पे कभी ना कभी इन केसेस की सुनवाई हो सकती है। सो इसको एज अ सिल्वर लाइनिंग। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक नया बाब रकम हो रहा है। क्या इसके साथ साथ फौज ये भी वाज़ेह पैगाम देना चाह रही है कि हम अपने ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? तो 9 मई में जो मुलविस लोग हैं उनको भी अब ये बाकायदा वाज़ेह हो चुका है कि उनको भी अब नहीं बख्शा जाएगा आफ्टर दिस। बिल्कुल जी, 9 मई मेरे नजदीक एक एक्ट ऑफ वैंडलिज्म था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी कहीं भी इस किस्म के किसी भी हमले की जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर इजाजत नहीं दे सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पीटीवी का दफ्तर हो, चाहे वो जीएचक्यू हो, चाहे वो जिना हाउस हो। हर इमारत की इस मुल्क के अंदर एक इज्जत और तहरीम होती है और उसको बरकरार रहना चाहिए है। लेकिन इस मामले में अगर 9 मई के केसेस में किसी को ठोस सजा देनी है तो उसके में जो एफआईआर्स हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन है उसको तगड़ा होना होगा। पंजाब पुलिस मेरे नजदीक बहुत ज्यादा मामलात के अंदर इन केसेस को खराब कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है, लोगों को नामजद कर चुकी है। वो नामजद लोग जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन लोगों के ऊपर से इल्जामात धुल गए। जो एफआईआर्स हैं वो बड़ी कमजोर दर्ज की गई हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सनम जावेद वाली अगर हम एफआईआर देखें, 15 जगह वो एक लड़की कैसे हो सकती है। सो इस केस को खराब करने में प्रोसिक्यूशन, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस का बड़ा हाथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब अदालतों में मामला जा रहे हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है इन इल्जामात को बैक करना इतना आसान नहीं है, साबित करना इतना आसान नहीं है। प्रोसिक्यूशन वहां जाके तारीख पे तारीख मांग रहे हैं। भाई जो ठोस सबूत जिन लोगों की मौजूदगी के वहां पे हैं, इन केसेस को फास्ट ट्रैक करें, सबूत पेश करें, इस मामले को खत्म करें। प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस मामले को यूज करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए। सो अगर तो सजाएं देनी है जरूर दें, फास्ट ट्रैक करें, फौरन से पहले दें। लेकिन जब इस पे सियासी एंगल आता है और एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आता है, वहां जाकर जो ओरिजिनल वो जो सिन है, यानी कि उस दिन जो अटैक हुआ वो फिर बिल्डिंग्स के, फिर वो कहीं ना कहीं धुंधला जाता है। फिर वो जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है उसकी बात ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जो भी हो भी रही। सही। मारिया, सेनेटर फैसल वावडा बड़ी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी और बुत गिरने हैं और पीटीआई की टॉप लीडरशिप भी इसमें इसका हिस्सा है। तो क्या इनकी प्रेडिक्शंस को या इनके बयानात को आप समझती हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस है मौजूदा सूरत हाल को लेकर? मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि वो ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, ना मेरा एक्सेस है ना मेरी नॉलेज है। ये उनके दावे हैं, देखते हैं जब ये दावे पूरे होंगे तो उसके बाद उनसे ही मेरा ख्याल है उनके दावे के बारे में पूछना चाहिए। पर एक चीज मैं जरूर देख रही हूँ कि गुज़श्ता 2 साल से बहुत सारे जो तज्जिए हैं, और उसमें मैं सीनियर तज्जियाकारों की बात कर रही हूँ, ओवरऑल जो लोग भी इस मुल्क के अंदर सियासत को देखते रहे हैं, समझते हैं, उन सबके अंदाजे गलत साबित हुए हैं। क्या सबने प्रिडिक्ट किया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का ये नतीजा आएगा? बिल्कुल नहीं। कोई बिलावल को लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहा था, कोई नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना रहा था, कोई इमरान खान साहब को राइट ऑफ कर रहा था। ये सब कुछ
Exactly, कुछ okay. गलत साबित हुआ, सही। तो इसका मतलब है कि कुछ तो बदला है ना, कुछ तो बदला है Right. कि जिसकी वजह से जो ओल्ड सेट पैटर्न्स के बेसिस पे लोग तज्जिए कर रहे हैं वो सही नहीं साबित हो रहे। तो ठीक। मेरा ख्याल है वो जो फैक्टर है ना, जो वेरिएबल फैक्टर है, उसको जरा रहने देते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है इस पूरी सूरत में। मारिया, आखिरी सवाल, चूंकि आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए हैं, तो आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इस हवाले से कॉन्फ्रेंस भी हुई जिससे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान ने खिताब भी फरमाया और 10 लाख लैपटॉप्स और फोन्स फराम करने का भी ऐलान हुआ। आप समझती हैं कि हमारे यूथ को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके मसाइल के लिए एक बड़ा अच्छा हल उन्होंने बता दिया है? 10 लाख लैपटॉप एंड फोन, अच्छी बात है, स्मार्टफोन दें, लैपटॉप दें, लेकिन प्लीज उसको इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट तो दे देना। मुल्क के अंदर आपने तमाम जो ये ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये इसके अलावा जितनी मेटा सर्विसेज हैं, इंटरनेट है, उसको आपने थ्रॉटल किया हुआ है। अब इन नौजवानों के हाथ में 10 लाख स्मार्टफोन, लैपटॉप्स होंगे, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट पेश करते हैं हम इससे वजीर आजम साहब को। लेकिन जब उसके ऊपर एप्स नहीं चलेंगी, जब उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चलेगा, तो वो क्या करेंगे इससे? और दूसरी बात ये कि इन्होंने सारे ये जो इश्तिहारात में देख रही थी, अखबारों में छापे हुए हैं। डिजिटल मीडिया, जहाँ पे यूथ है, यूथ तो अखबार पढ़ती नहीं भाई, वो डिजिटल मीडिया के ऊपर है, उनकी इंफॉर्मेशन वहीं से उन्हें हासिल होती है, वहां पर आप मौजूद नहीं है। आप अखबारों के पहले सफ़ों को काला कर करके